सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार की स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा वाणी व्यवहार अच्छा हो, क्योंकि वाणी व्यवहार अच्छा होगा तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद का आधान होगा। यदि हम वाणी व्यवहार अच्छा नहीं रखते तो स्वयं भी परेशान होते हैं, सुख शांति हमसे छिन जाती है और दूसरों की भी हम सुख शांति छीन लेते हैं। हम ऐसी वाणी का प्रयोग कभी ना करें, ऐसा वाक व्यवहार कभी ना करें जो दूसरों को कष्ट देने वाली हो, दूसरों को पीड़ित करने वाली हो, हिंसित करने वाली हो। हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो वास्तव में मधुरता से, परस्परता से, कृतज्ञता से और उदारता से युक्त हो। ज्ञानपूर्वक तो ऐसा व्यवहार हम कर ही सकते हैं। हाँ, अज्ञानता में, अविवेक में यदि हम किसी का हृदय पीड़ित करते हैं, किसी का मन हमसे दुखी होता है, तो वो बात अच्छी नहीं है। ज्ञानपूर्वक हम धर्म का पालन कर रहे हैं, ज्ञानपूर्वक हम विवेक वैराग्य से युक्त जीवन जी रहे हैं, ज्ञानपूर्वक, न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक हम अपने संपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, और फिर भी किसी को कष्ट हो तो वो उसकी अज्ञानता है, उसका अविवेक है। जैसे प्रभात में जो है सुबह सुबह उठना, जागना, ये परम आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए भी और साधना के लिए भी। लेकिन यदि बच्चे, विद्यार्थी इस समय सोते हैं, बच्चों को जगाते हैं, तो उनको कष्ट होता है, थोड़ी देर के लिए कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट वास्तव में उनके जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो अगर ये हम सोचे कि नहीं नहीं इनको कष्ट होगा, इनको नहीं जगाना है, इनको नहीं बोलना है, वो गलत कार्य कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, और हम उनको बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना, इधर नहीं जाना, धर्म पूर्वक स्वकर्म का पालन करना है, तो कष्ट होगा, ऐसा विचार करके उनको हम कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, ये अज्ञानता हमारी है। हमको जब इस बात का अनुभव है, इस तथ्य सत्य को हम जानते हैं कि हमारा जीवन सत्य से युक्त हो, और सत्य कभी कभी व्यक्ति को कड़वा लगता है, कभी कभी उसको, जैसे हम किसी बीमार व्यक्ति को औषधि देते हैं तो औषधि तो कड़वी होती है, लेकिन यदि औषधि उसको नहीं देंगे तो स्वस्थ कैसे होगा। इसी प्रकार से सत्य कभी कभी, जो व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा का है, जो व्यक्ति अविवेकी है, जो व्यक्ति अज्ञान से युक्त है, अज्ञानता में व्यवहार करता है, अविवेक पूर्वक व्यवहार करता है, तो उसको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन कालांतर में उनको इसका अनुभव होगा और वे धन्य मानेंगे अपने आप को, और धन्य मानेंगे आपको कि आपने उनको सही दिशा दी, सही राह दिखाई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं कल्याणी वेदवाणी का। जो कल्याणी वेदवाणी का आशय है, उपदेश है, जो संकेत है, उसको हम अपनी वाणी में धारण करें, अपने मन में धारण करें और जीवन को सुंदर बनाएं। तो यह ऋग्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में जो वाणी के विषय में बहुत सुंदर मंत्र हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। आइए इस मंत्र को लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम
नरा संसमिह। ओम नरा संस नरा संसमिह प्रियमस्मिन् प्रियमस्मिन् यज्ञ उपहुए। उपहुए मधु जिह्व्या हविष्कृतम्। मधु जिह्व्यं हविष्कृतम्। मधु जिह्वं हविष्कृतम्। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम नराशंसमिह प्रियमस्मिन् यज्ञ उपह्वे मधु जिह्वं हविष्कृतम्। ओम नराशंसमिह प्रियमस्मिन् यज्ञ उपह्वे
मधुजिह्वं हविष्कृतम्। बहुत ही सुंदर बात इस वेद मंत्र में कही है। जैसे इसके पहले वाले मंत्र में जो दूसरा मंत्र है इस सूक्त का, उसमें प्रार्थना की थी कि प्रभु हमारे उत्थान का कारण है। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे जीवन में जो पतन है, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, वो हमारे दुर्गुणों से, कुसंस्कारों से है, हमारे स्वार्थ और संकीर्ण भावों से है। और जो उत्थान है, जो उन्नति है, वो प्रभु की कृपा से है। प्रभु से मेल हमारे जीवनों में दिव्य गुणों का विकास करता है तथा बुराइयों का नाश करके दीप्ति लाता है, प्रकाशित करता है। इस प्रकार हम यह मेल अत्यंत मधुर है हमारे जीवन के लिए। हम प्रभु की भक्ति करें और उस भक्ति के साथ हमको स्वयं शक्ति का अनुभव होगा जो परमपिता परमेश्वर से हमको मिलती है। इस मंत्र में कहा कि अस्मिन यज्ञे, इस जो यज्ञ जीवन हमारा है, मधुमान यज्ञ, माधुर्य मेल के निमित्त इस मानव जीवन में प्रभु को उप हुए पुकारता हूं। जो प्रभु नराशंसम मनुष्यों से जो है शंसन के योग्य हैं। प्रभु का शंसन अर्थात गुणों का उच्चारण ही हमारी उन्नति का कारण बन करके हमें नर बनाता है। नृ नए धातु, यही हमें उन्नति के पथ पर आगे ले चलता है। अगर हम प्रभु की वाणी का, प्रभु के उपदेश का, उसके आदेश का, संदेश का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, मन में, वाणी में, व्यवहार में उसको अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो निसंदेह जीवन हमारा भवपार हो जाता है। हमारे जीवन में अत्यंत दिव्यता आ जाती है। प्रभु हमारे जीवन को मधुरता से युक्त करे। प्रियम, क्योंकि वो प्रभु प्रीणाति, वे प्रभु हमें प्रेरित करते हैं, हमको पालते पोसते हैं, हमको हर प्रकार से पुष्पित पल्लवित करते हैं, हमारे जीवन को हर प्रकार से उन्नति के पथ पर आगे ले चलते हैं। प्रभु की प्राप्ति ही एक अनिर्वचनीय आनंद के द्वारा तृप्ति को देने वाली है। प्रभु की प्राप्ति, प्रभु अर्थात ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त नहीं है, वो तो कण-कण में विद्यमान है, परंतु उसका अनुभव करें और वैसा ही हम जीवन को जीने का प्रयत्न करें जैसा हमारे लिए वो उपदेश देता है। वैसी हमारी वाणी हो, वैसा हमारा व्यवहार हो। और वे मधु जिह्वम, वे प्रभु माधुर्यमय जिह्वा वाले हैं, अर्थात हृदयस्थ होकर के अत्यंत मधुरता से निरंतर सद प्रेरणा दे रहे हैं। और इस प्रेरणा से या इस प्रेरणा के द्वारा हविष्कृतम, हमारे जीवनों में भी जो हवि को करने वाले हैं। प्रभु के द्वारा ये जो मधु जिह्वम का भाव है, ये हमारे जीवन में भी उतर जाए, हम मधु जिह्वा बने। हमारा जो वाणी व्यवहार है वो अत्यंत माधुर्य से युक्त होना चाहिए। हमारी वाणी व्यवहार में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी से कोई कार्य कहें, कोई कार्य बोले, तो उसको वह कभी भी अस्वीकार ना करे, ऐसा सामर्थ्य हमारी वाणी का होना चाहिए। ऐसी और वाणी का केवल
इतना नहीं कि वाणी बहुत मधुर है लेकिन कर्म हमारे अच्छे नहीं हैं। हम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से हम कुटिलता रखते हैं, हम अंदर से पाप रखते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं होगी और उस वाणी का प्रभाव फिर व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। व्यक्ति पर उसका प्रभाव तब पड़ता है जब व्यक्ति स्वयं उस व्यवहार को अपने जीवन में जीता है, उस वाणी व्यवहार का जो वो बोलता है वैसा वो करता है, उससे उसको कभी भी निराशा हताशा नहीं आती। जैसा वो बोलता वैसा वो जीता है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए हृदयस्थ होकर के अत्यंत मधुरता से निरंतर वो परमात्मा जो हमको प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रेरणा के द्वारा हविष्कृतम हमारे जीवनों में हवि का आधान करने वाले हैं। प्रभु के मेल से हम अत्यंत आनंद का अनुभव करने वाले हैं। जिसके सामने संसार के सब भोग अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं, उस प्रभु की जो अनुभूति है, जो आनंद है, उस आनंद के आगे, उस आनंद की तुलना में इस संसार का कितना बड़ा भी सुख हो वो बिल्कुल तुच्छ है, कुछ भी नहीं उसके आगे, वो ना के बराबर है। ऐसा उसका जो है आनंद है, उसके अनुभूति है। और इन भोगों के आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। संसार में जो भोग है, जो रोग है, जो दोष है, वो सब नष्ट हो जाते हैं यदि हम प्रभु की भक्ति करते हैं और तदनुरूप अपना व्यवहार रखते हैं, वाणी व्यवहार रखते हैं, अपना संस्कार रखते हैं। हमारा जीवन हविरमय हो जाता है। हम वाणी से भी जो बोलते हैं वो भी यज्ञीय वाणी हमारी होती है। हम कल्याणकारी वाणी ही बोलते हैं, अकल्याणकारी कभी नहीं बोलते। कितना भी कटु दूसरों को लगे, हो सकता है वो कड़वी लगे बात हमारी, लेकिन वो कालांतर में जब उसका मनन चिंतन करेगा तो उसको पता चलेगा कि हमको जो बात उन्होंने कही थी वो बात बिल्कुल सत्य है। एक बार व्यक्ति को बुरा लगेगा, 2 बार लगेगा, लेकिन फिर वो हमारे जब स्वभाव को समझ लेगा कि नहीं, इनकी वाणी वास्तव में सत्य वाणी है, इनकी वाणी में भले ही हमको थोड़ा सा कष्ट होता है लेकिन यह वेदोक्त वाणी है, यह सरस और सरल जीवन जीने का ढंग है, तो कभी भी व्यक्ति उससे पीड़ित नहीं होगा। उस समय हम जो है जब प्रभु की वाणी का अनुपालन करते हैं, कल्याणी वेदवाणी का अनुपालन करते हैं, तो हम स्वाद के लिए जो है संसार क्षणिक सुख के लिए उसको स्वीकार नहीं करते, अपितु हम जो संसार का व्यवहार है या आहार है वो एक जीवन यापन के लिए हम करते हैं। हम स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। हमारा जो व्यवहार है वो हमारे जीवन के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करने का एक प्रयत्न जो हमको वेदों से मिलता है, हमको महापुरुषों से मिलता है, हम वैसा ही जीवन जी पाते हैं। और जो भी खाते हैं वो एक जैसे यज्ञ शेष जो हमको प्रसाद रूप में मिलता है उसको हम सेवन करते हैं और वास्तव में वह रोगनाशक है। वह हमारी पूर्ण प्रवृत्ति में भी पूर्ण निवृत्ति का एक पथ प्रदर्शन होता है ऐसे उपदेशों से। तो हमारी वाणी का बहुत ही महत्व है। हम अपनी वाणी पर, अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाले बने। इसलिए ये जो रसना है ना, 2 प्रकार का कार्य करती है रसेंद्रिय। एक तो रस लेती है, स्वाद अच्छे अच्छे लेती है, और दूसरा बोलती है। और ये दोनों बातें हमारे लिए परम कल्याणकारी हैं और अकल्याणकारी हैं। यदि हम कुछ लेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा और स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक रहेगा। जो हम खाते हैं तो उसका रस लेते हैं, वो खट्टा मीठा चरपरा,
और उसमें कितना नमक है, कितना मिर्च है, वो पता चलता है, रसना से पता चलता, नहीं तो फिर बड़ी हानि होगी। दूसरा ये है कि यदि हम इसको स्वाद के चक्कर में भोजन करते हैं, तो स्वाद के लिए जो खाते हैं, स्वाद के लिए जो खाते हैं, रसना के लिए जो खाते हैं, वो फिर इस शरीर को अस्वस्थ कर देती है। हम क्वांटिटी नहीं रखते हैं, हम बस खाते जाते हैं, स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखते, तो शरीर बीमार हो जाता है। और दूसरी बात, यदि हम गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, एक तो हम गलत आहार ले रहे हैं, या अत्यंत हम आसक्ति से युक्त होकर के जो हम आहार लेते हैं, वो बीमार करेगा, शरीर को रोगी बनाएगा। हम जो वाणी बोलते हैं, वाणी यदि ठीक नहीं है, हमारे विचार ठीक नहीं है, वाणी व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो संसार को दुखी करेगा, घर परिवार को दुखी करेगा। वाणी के जो इस रसना के दो कार्य हैं, तो इस रसना को हमको आहार की जो है दृष्टि से और विचार की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हमको व्यवस्थित बनाना है, वेदोक्त बनाना है कि हमको स्वाद नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना है। और हमको जो बोलना है वो स्वार्थ के लिए नहीं, वह सेवार्थ, वह परोपकार, सदाचार के लिए, हमको परोपकार के लिए बोलना है, अपना भी जिसमें उद्धार हो और संसार का भी उद्धार हो, ऐसी ही वाणी का प्रयोग करना है। ऐसी वाणी का एक बार भी प्रयोग नहीं करना जो हमको भी कष्ट दे, हमको भी पतन की ओर ले जाए और संसार को भी पतन की ओर ले जाए। इसलिए हम कभी भी गलत वाणी का प्रयोग ना करें। और इसलिए बहुत ही सुंदर बात कही है महात्मा कबीर जी ने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रे कबीरा आपहु शीतल होए। तो हम वाणी का प्रयोग ऐसा करें, हमको भी और दूसरों को भी जो है कल्याणकारी लगे। और प्रभु का जो न्याय है, मन वचन कर्म से हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, और मन वचन कर्म को हमको वेदोक्त बनाना चाहिए। इसलिए प्रभु का न्याय अटल है, वो न्यायकारी है, दयालु है, कृपालु है, वो कभी अन्याय नहीं करता, कभी वह हमको जो है जीवन में धोखा नहीं देता। इसलिए कहा, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो, पाप के अंजाम से एक बार डर कर देख लो। मन वचन से एक होकर बात कहना और से, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और वाणी में कुछ, व्यवहार में कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मन में है वही वाणी में हो और मधुरता से युक्त हो। मन वचन से एक होकर बात कहना और से, गलत है या ठीक दिल पर हाथ रख के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। रंग लाती हैं दुआएं धड़कनों से निकल कर, रंग लाती हैं दुआएं धड़कनों से निकल कर, दीन दुखियों बेबसों के कष्ट हर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। गुजरती है किस तरह से जिंदगी मजबूर की, गुजरती है किस तरह से जिंदगी मजबूर की, बेबसी के आंसुओं का घूंट भर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। दिन सदा रहते नहीं है एक से इंसान के, श्वेत हो जाते हैं काले
बाल सर के देख लो, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। पथिक बेशक खूब करना गैर की आलोचना, मगर बंधु दोष पहले अपने आप के देख लो। मगर बंधु दोष पहले अपने घर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो। हमारा किया हुआ पाप और पुण्य वो हमको ही मिलेगा, इसलिए वाणी से भी हम कभी किसी को कष्ट न दें। वाणी से सदा पुण्य, धर्म और स्वकर्तव्य के प्रति हम जागरूक रहें। आगे और चर्चा हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।